नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण 14 दिसंबर 3 बड़ी खबरें। अतिथि शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, इन शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। ओपीएस का प्रस्ताव। तो चलिए साथियों जान लेते हैं क्या है खबरें। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ अतिथि शिक्षकों के लिए यह खबर राहत भरी है। बीच सत्र में अब अतिथियों की सेवा समाप्त नहीं होगी। डीपीआई ने स्पष्ट किया है कि वे समायोजन करेंगे। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों का प्रमोशन के बाद नवीन पदस्थापना की प्रक्रिया जारी है। इसके चलते अतिथि शिक्षकों को मौखिक तौर पर निकाला जा रहा है, लेकिन लोक शिक्षण संचालय की ओर से एक बार फिर स्पष्ट किया गया है कि बीच सत्र में अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त नहीं होगी। उच्च पद प्रभार की स्थिति में अतिथि शिक्षक का समायोजन किया जा सकता है। डीपीआई द्वारा आदेशित किया गया है कि जिन संकुल में अतिथि शिक्षक के स्थान पर उच्च पद प्रभार के अंतर्गत किसी शिक्षक की पदस्थापना हो गई है, तो उसे अतिथि शिक्षक को संकुल अथवा विकास खंड या अन्य संस्था जहां अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है, उन्हें उसे संस्था में शैक्षणिक व्यवस्था के तहत पदस्थ करें एवं मानदेय हेतु उपस्थिति पत्रक संकुल में जमा करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक अतिशेष की स्थिति में है तो उनकी जानकारी विकासखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करें। यदि कोई अतिथि शिक्षक किसी समायोजन वाले स्थान पर जाने से मना करता है तो उसे लिखित में पत्र देकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सूचित करें। दूसरी खबर है, परीक्षा के बाद होगी समीक्षा। जिन स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ेगा वहां के प्रिंसिपल और शिक्षक जिम्मेदार। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंध स्कूलों में चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा शनिवार को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद प्रदेश के सभी स्कूल फरवरी में होने वाली वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर छात्रों को वार्षिक परिणाम के लिए तैयारी करवाई जाएगी। जिन छात्रों का डी ग्रेड होगा उनके लिए यह प्रयास होगा कि वे परीक्षा पास कर ले। इस बार हाई स्कूल की परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम भी समाप्त कर दिया गया है। छात्रों को सभी विषय में पास होना जरूरी होगा। इस वजह से यह परीक्षा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। कोविड के बाद यह दूसरी बोर्ड परीक्षा होगी। इधर स्कूल शिक्षा विभाग हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम की समीक्षा करेंगे। जिन स्कूलों का रिजल्ट बिगड़ेगा वहां प्रिंसिपल और संबंधित विषय के शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें वेतन वृद्धि रोकना व अन्य तरह की कार्रवाई शामिल है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए परिणाम का प्रतिशत और परिस्थिति तय की जाएगी और उन्हें आधार बनाकर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी है, ओल्ड पेंशन पर किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर बड़ा अपडेट दिया है। सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने यह बयान सोमवार को लोकसभा में दिया था। सरकार की ओर से यह ऐसे समय में आई है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट में राज्य को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए खिलाफ चेताया गया है। पंकज चौधरी ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है, लेकिन एनपीएस में किसी आवश्यक बदलाव के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जरूर गठित की गई है। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम 2004 से लागू है। 2003 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद से ही सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की वापसी की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक की एक रिपोर्ट में राज्यों को नसीहत दी गई है कि वह पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने से बचे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ऐसा किया जाता है तो नेशनल पेंशन स्कीम के मुकाबले राज्य सरकारों पर वित्तीय खर्च 4.5 गुना तक बढ़ जाएगा। साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।